मेरे बेटे को स्पेशल ऑप्स की ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वह बाकी कैडेट्स की तरह चिल्लाता नहीं था। उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा, इसमें वो आग नहीं है। उसे नहीं पता था कि जिसे उसने रिजेक्ट किया, उसके पिता ने इस देश की सबसे बड़ी जंग जीती थी। कबीर एक शांत कैडेट था। जब बाकी लड़के अपनी ताकत का दिखावा कर रहे थे, ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे, तब कबीर चुपचाप दुश्मन की संभावित स्थिति और हवा की रफ्तार की गणना कर रहा था। उसका इंस्ट्रक्टर मेजर राठौड़ एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ शोर और घमंड पसंद था, उस पर चिल्ला पड़ा, कबीर, तुम यहाँ मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? ये फौज है, कोई लाइब्रेरी नहीं। तुम्हारे अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट ही नहीं है। तुम एक कमजोर लड़की की तरह लड़ते हो। चलो यहाँ से अपना बैग पैक करो और घर जाओ। तुम फौजी बनने लायक नहीं हो। कबीर घर लौटा, सिर झुका हुआ। उसे लगा कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन राठौड़ को मेरा अतीत नहीं पता था। मैं वही रिटायर्ड जनरल हूँ जिसके नाम से दुश्मन कांप उठते थे। मैंने 20 साल तक देश के गुप्त ब्लैक ऑप्स मिशनों की कमान संभाली थी। मैंने कोई शिकायत नहीं की, बस एक पुराना रेड फोन उठाया और अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया जो अब चीफ ऑफ डिफेंस था। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक हेलीकॉप्टर उतरा। पूरा बेस सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस ने राठौड़ को नजरअंदाज किया और सीधे कबीर के पास पहुंचे। कबीर, वो साइलेंट एम्बुश वाला प्लान दिखाओ जो तुमने बनाया था। कबीर ने नक्शा खोला। उसकी रणनीति इतनी सटीक और शांत थी कि एक भी कदम बेकार नहीं जाता। चीफ ने राठौड़ की तरफ देखकर कहा, राठौड़, तुम एक चिल्लाने वाला परफॉर्मर ढूंढ रहे हो, लेकिन ये लड़का स्नाइपर है। इसकी ताकत इसकी खामोशी में है। अगर तुम इसकी सच्चाई नहीं देख सकते तो तुम्हें कमांडो नहीं, परेड का जोकर होना चाहिए। राठौड़ के पास कोई जवाब नहीं था। कबीर की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसे समझ आ गया था, खामोशी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मोरल, शेर शिकार करने से पहले नहीं चिल्लाता। खामोश रहो, तैयार रहो और याद रखो, असली ताकत शोर में नहीं, निशाने में होती है।